हेलो बच्चों, वेलकम टू एकेजी ट्यूटोरियल्स। तो आज की क्लास होने वाली है हमारी क्यूबॉइड एंड क्यूब के ऊपर, यानी कि क्लास 9th का हम लोग चैप्टर करने वाले हैं सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड एंड क्यूब। ठीक है, ये दो चैप्टर हम लेने वाले हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इसमें पढ़ेंगे, कर्व सरफेस एरिया पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये आज एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैं प्रीवियसली क्लास 8 के ऊपर मेंसुरेशन का एक टॉपिक लिया था, जिसमें मैंने ये ऑलरेडी ये फिगर समझाई थी। बट आज एक बार ब्रीफ इंट्रो बिफोर स्टार्टिंग अ चैप्टर, मैं एक बार फॉर्मूलेज आपको सारे समझा दूंगी कि क्यूबॉइड क्या है एंड क्यूब क्या है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने दो शेप्स बना रखी हैं, क्यूबॉइड की एंड क्यूब की। तो क्यूबॉइड क्या है? क्यूबॉइड, सो दिस इज द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक है, ये एक शेप, एक बॉक्स है ये, और ये एम्प्टी बॉक्स है। ठीक है, सो दिस इज द शेप ऑफ क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड किससे मिलके बनता है? क्यूबॉइड बनता है रेक्टेंगल से बनके। ठीक है, किससे बनता है? रेक्टेंगल से। और इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ लाइक जैसे कि हमें मिलता है यहाँ पे फेसेस, वर्टेक्स, एजेस, ये कुछ टर्म्स होती हैं इस क्यूबॉइड टॉपिक के अंदर, ऐसी ही क्यूब के अंदर भी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि क्यूबॉइड बनता है रेक्टेंगल्स की हेल्प से। तो बहुत सारे रेक्टेंगल्स होते हैं, तो कितने रेक्टेंगल्स की वजह से ये बनता है एक क्यूबॉइड? क्यूबॉइड एक 3D फिगर भी होती है। ठीक है, एक 3D फिगर भी होती है, 3 डायमेंशन फिगर। अब जैसे कि फेसेस की बात कर रही हूँ, फेसेस क्या होगा? 1 2 3 4 5 एंड 6। सो कितने फेसेस हो गए? 6 फेसेस हो गए। लाइक 1 2 3 4 5 6 फेसेस हो गए हैं हमारे क्यूबॉइड के। वर्टेक्स कितने होंगे? वर्टेक्स मतलब इंटरसेक्ट, जहाँ पे दो एजेस मिल रही हैं, ये वाली, तो यानी कि ये एक वर्टेक्स, 2 3 4 5 6, कितने होंगे? देखो पहले ऊपर का काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने वर्टेक्स मिले हमें? 8। कोई डाउट? कितने वर्टेक्स मिले हमें? 8 वर्टेक्स मिल गए हैं। सो हम यहां पे लिख देंगे 8 वर्टेक्स। ठीक है, अब एजेस की बात कर लेते हैं। एजेस इज नथिंग बट इट्स अ साइड। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। एजेस मतलब साइड है। ठीक है, अब जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितनी मिल गई हमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि हमें कितनी साइड्स मिल गई? 12 एजेस हो गई। ऐसे ही सेम हमारा क्यूब के लिए होगा। फेसेस, वर्टेक्स, एजेस, 6 8 एंड 12। बस द ओनली डिफरेंस इज, विच इज़ द वेरी बिग डिफरेंस, कि जो हमारा क्यूबॉइड बनता है वो रेक्टेंगल से बनता है, और जो हमारा क्यूब बनता है वो स्क्वायर से बनता है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? समझ आ गया? अब हॉलो क्यूबॉइड एंड सॉलिड क्यूबॉइड क्या होता है? हॉलो क्यूबॉइड होता है जिस क्यूबॉइड में, जिस शेप में एम्प्टी स्पेस हो, उसे बोलते हैं हॉलो क्यूबॉइड। जैसे कि आपकी एक रूम हो गया। ठीक है, रूम की जो वॉल्स हैं वो आपकी क्यूबॉइड शेप की हैं, एंड जो उसका अंदर का एरिया है कि उसमें कितना सामान आ जाएगा, वो मतलब इसलिए वो एम्प्टी है ना, यानी कि उसके अंदर एयर है। अगर वो बिल्कुल ही फिल्ड होगा तो वो होगा सॉलिड क्यूबॉइड। बट जिसमें स्पेस होता है, एम्प्टी स्पेस होता है अंदर, एक क्यूबॉइड की शेप में एक स्पेस होता है, उसको हम बोलते हैं हॉलो क्यूबॉइड। ठीक है, तो अब चल लेते हैं फॉर्मूलेज की तरफ। फॉर्मूलेज, वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, वॉल्यूम मतलब एक क्यूबॉइड के अंदर कितना कैपेसिटी है, कितना सामान आ जाएगा इसके अंदर, कैपेसिटी होल्ड करने की। ठीक है,
L इंटू बी इंटू एच। अब एल बी एच क्या है? एल बी एच है हमारा लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ये होता है हमारा L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। अब समझ लेते हैं इसकी मदद से, इस जो मैंने डायग्राम बनाया है इसकी मदद से समझ लेते हैं। ये हो गया हमारा एल बी, ऊपर वाला भी एल बी, ठीक है। अब ये क्या है हमारा? ये है हमारा एच, हाइट, ठीक है। तो इसी की मदद से हम लोग निकालेंगे सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, पैरामीटर और लेंथ ऑफ 12 एजेस, ये सब हम निकालेंगे इसमें। और क्या करेंगे हम इसमें? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर आप जानते होंगे, जब हमने पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल या पैरामीटर ऑफ स्क्वायर निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल दी साइड्स, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल दी साइड्स, इसमें भी पैरामीटर का मतलब वही है, ठीक है। सम ऑफ ऑल दी साइड्स ऑफ अ क्यूबॉइड आपका आ जाएगा पैरामीटर और लेंथ ऑफ 12 एजेस, ठीक है। तो अब ये कैसे आया है हमारा, कैसे आया ये देखो, कितनी ये लेंथ है? 1 2 3 4 लेंथ हो गई। आप हाइट देख लो कितनी है, 1 2 3 4। ब्रेथ कितनी है? 1 2 3 4। तो 4 हमने कॉमन ले लिया तो हमारा आंसर आ गया। पैरामीटर ऑफ क्यूबॉइड क्या है हमारा? 4 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में L प्लस बी प्लस एच, तो ये हमारा पैरामीटर हो गया है क्यूबॉइड का, ठीक है। ऐसे ही हमारा साथ के साथ मैं आपको ऑल्टरनेटिवली क्यूब का भी बताती जा रही हूँ, तो सो दैट कि हम जब क्वेश्चन स्टार्ट करें तो हम जल्दी से कवर अप कर पाए। तो पैरामीटर ऑफ ए क्यूब क्या होगा? 12L। अब यहाँ पे 12L क्यों होगा? क्योंकि जब स्क्वायर है, स्क्वायर्स का मतलब है क्या? ऑल साइड्स आर इक्वल। सो 4 प्लस 4 प्लस 4, ठीक है, तो कितना हो गया? 12। और सारी चीज़ें क्या है? L है, तो यहाँ पे 12L हो गया, ठीक है। डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है √L² प्लस B² प्लस H²। ऐसी डायगोनल ऑफ क्यूब का होगा √3L, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होगा? एरिया क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, हमें ये फॉर्मूला पता है, L इंटू बी, ठीक है। अब मुझे ये वाला देख लो, इसका मेरे को एरिया निकालना है। ये मेरा नीचे है, नीचे क्या है मेरा? L इंटू बी, यानी कि L इंटू बी, कितने L इंटू बी हो गए हैं देख लो। एक ये हो गया, एक ऊपर हो गया, बेस हो गया और टॉप हो गया, तो 2 मुझे L इंटू बी मिल गए। फिर मुझे 2 B इंटू एच मिल गए, और फिर मुझे 2 क्या मिल गए? L इंटू एच, है ना। कितने रेक्टेंगल्स हैं? फेसेस इज नथिंग बट रेक्टेंगल्स ओनली। 1 2 3 4 5 6 मिल गए ना। और देखो यहाँ पे भी 6 काउंटिंग पे कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 रेक्टेंगल्स हो गए ये। तो अब इनको जब ऐड अप करेंगे तो हमें 2LB 2BH एंड 2LH मिल जाएगा, ठीक है। सो 2 कॉमन निकाल लेंगे हम, तो हमें ये फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। ऐसी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा? 6L²। अब वो कैसे होगा ये भी जब हमें पता ही है कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं, अब इसी फॉर्मूले से समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा? L² प्लस L² प्लस L² प्लस L² प्लस L² प्लस L², L इंटू L, 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 तो L इंटू L मतलब L², ठीक है।
समझ आ गया? तो इससे आंसर क्या बन गया? 6L² टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब निकल गया। अब कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? जो हमारा ये वाले होते हैं ना, ये वाला टॉप एंड बेस को हटा के, एक्सक्लूड करके जो बचता है उसको, उस एरिया को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। तो वो हमें क्या मिलेगा? 2LH + 2BH। अब इसको भी समझ लेते हैं। मैंने क्या बोला? बेस को छोड़ देना है और टॉप को छोड़ देना है। तो बेस क्या है? ये था, इसको हटा दो, बेस और टॉप हटा दो, ये बेस है और ये टॉप है, तो क्या बचा? ये बचा है BH + BH + LH + LH। तो क्या मिल गया फॉर्मूला हमें? 2LH + 2BH विच इज इक्वल टू 2H ब्रैकेट में L + B। ये हो गया हमारा लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। इसी तरीके से हमारा लेटरल कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब मिल जाएगा 4L²। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया बच्चों? समझ आ गया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम करेंगे इसके बेस पे क्वेश्चंस। सो बाय बाय गाइस, बाय बाय बच्चों।